हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 फरवरी 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल 11 फरवरी को। और वहीं आज वैलेंटाइंस वीक का प्रोमिस डे भी है, यानी वादा दिवस। हैप्पी प्रोमिस डे आप सभी को। और मेरा तो आप सभी से वादा है दोस्तों कि मैं आपको इस चैनल DLS न्यूज के माध्यम से रोजाना इसी तरह की महत्वपूर्ण काम की खबरें, डेली के मुख्य समाचार आपके मोबाइल तक पहुंचाता रहूंगा। बदले में मुझे भी आपसे एक वादा चाहिए, आप भी मेरे से प्रोमिस करो कि आप डेली DLS न्यूज चैनल के वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो आज से हम सभी अपना अपना वादा निभाएंगे। मैं तो आप सभी जो DLS न्यूज के सब्सक्राइबर्स हैं, जो आप वीडियोस को देखते हो, आप सबसे बहुत प्यार करता हूं दोस्तों। आप सभी दोस्तों को लव यू, आपके अपने DLS भाई की तरफ से। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, एक तो कल माघ पूर्णिमा है, आज तो चतुर्दशी है। तो इस मौके पर महाकुंभ में रेलवे का भी कहना है कि मौनी अमावस्या वाला प्लान लागू करेगा रेलवे। आज रात 12 बजे से ही रेलवे कई सारी नई व्यवस्थाएं लागू करने जा रहा है। और महाकुंभ में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया है। अभी कुंभ मेले में वापस वाहनों पर रोक लगा दी है। आज 10 फरवरी की रात 8 बजे से लेकर आने वाली 13 फरवरी तक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। अक्षय वट भी बंद रहेगा, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता होगा महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर भी महाजाम लगा हुआ है। संगम रेलवे स्टेशन भी 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। प्रयागराज के रास्तों पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई है खचाखच। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाखों लोग 10-12 घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। ये जरा ड्रोन फुटेज की तस्वीरें तो देखिए आप, महाकुंभ प्रयागराज के महाजाम की। प्रयागराज के हर एंट्री पॉइंट पर 20-25 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई है। मतलब जितने भी रास्ते प्रयागराज में घुसने के हैं ना, सबके सब जाम पड़े हैं। 5 किलोमीटर तक का सफर तय करने में 8-8 घंटे तक का समय लग रहा है, जरा सोचिए आप। और अभी तो हालत ये है कि महाकुंभ जाने वाले जो रास्ते हैं उनमें 300 किलोमीटर पहले ही पुलिस लोगों को ये हिदायत दे रही है कि मत जाइए, अभी मत जाइए, आगे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ, ट्रैफिक जाम है। मतलब 300 किलोमीटर पहले ही पुलिस प्रशासन लोगों को ये अलर्ट कर रहा है। हालांकि प्रशासन का इस भीड़ पर कहना है कि ये कोई असफलता नहीं है, बल्कि तीर्थ यात्रियों की अपार संख्या का परिणाम है। और वैसे अभी महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 और एक्सपर्ट अफसर भेजे हैं। सीमावर्ती जिलों में 70 जगहों पर कैंप भी लगाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सके, है ना। और बीते दिन आपको पता होगा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महाकुंभ का दौरा किया। यहाँ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की और महाकुंभ संगम में डुबकी लगाई। और राष्ट्रपति के साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान भी महाकुंभ पहुंची। STF चीफ अमिताभ यश भी विशेष विमान से महाकुंभ से रवाना हुए। ये देख सकते हैं आप देश की महामहिम राष्ट्रपति के महाकुंभ दौरे की कुछ तस्वीरें भी। तो ये तो दोस्तों कुंभ का माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। अच्छा, एक तो आपको पता होगा बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। अभी बोर्ड एग्जाम का समय चल रहा, तो स्टूडेंट से बातचीत की। PM मोदी ने फोकस के लिए क्रिकेट का उदाहरण देते हुए मंत्र भी दिया और कहा कि जिस तरह से एक क्रिकेटर सिर्फ बॉल पर फोकस करता है, ना कि ग्राउंड में हो रहे शोर शराबे पर, तो इसी तरह से स्टूडेंट विद्यार्थियों को भी अपना फोकस सिर्फ लक्ष्य पर बनाए रखना चाहिए। और देश के पेरेंट्स, माता पिता से भी प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि बच्चे बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर न डालें, बल्कि पेरेंट्स बच्चे बच्चों की भावनाओं को समझें। अगर बच्चों को आर्टिस्ट बनना है तो उन्हें इंजीनियर मत बनाओ। बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में वो अपनी इच्छा रखते हैं, उसी फील्ड में बच्चे बच्चों को माता पिता को आगे बढ़ाना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो हमारा भी बच्चा वही बने। समझ रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही है प्रधानमंत्री ने। और जो आजकल के स्टूडेंट भी बहुत जल्दी डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव में चले जाते हैं, तो परीक्षा पे चर्चा में छात्रों से PM मोदी ने इस बात को लेकर भी कहा कि वे अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से खुलकर करें। और लीडरशिप पर भी बात करते हुए PM मोदी ने कहा कि एक लीडर को टीम वर्क सीखना जरूरी है। सिद्धांत बनाएं, जहां कम है वहां हम हैं। हरियाणा के एक छात्र से PM बोले कि टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझिए। परीक्षा पे चर्चा में PM ने कहा कि जब रील देखते हो तो उसकी बारीकी में जाओ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल बच्चों ने PM से पूछा कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन सा डिपार्टमेंट चुनते हैं। तो इस पर PM बोले कि मैं स्किल डिपार्टमेंट चुनता, क्योंकि स्किल बेहद जरूरी है। माता पिता को भी बच्चों की स्किल पर ध्यान देना चाहिए। हर बच्चा अलग अलग फील्ड में अच्छा होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर खेल में अच्छे हैं लेकिन पढ़ाई में नहीं। और वहीं प्रधानमंत्री ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम खत्म करने के बाद अब विदेश दौरे पर भी रवाना हुए, फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर। और बोले कि ट्रंप से मिलने के लिए उत्साहित हूँ। भारत अमेरिका साझेदारी को बढ़ावा देना इस एजेंडे में शामिल होगा। ये 7वीं बार प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे हैं। आज AI समिट में शामिल होंगे और यहाँ भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। फिर 2 दिन बाद यहाँ से अमेरिका रवाना होंगे। और PM मोदी ने भारत से रवाना होने से पहले कहा कि मैं अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कर्नाटक के बंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शुरू हो चुका है। भारतीय वायुसेना के जवानों ने करतब दिखाए आसमान में। तेजस हवा में 360 डिग्री घुमा। सुखोई का भी आसमान में करतब दिखा। सूर्य किरण से निकले 3 रंग। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज उठा बंगलुरु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ये पराक्रम का महाकुंभ है। और इस एरो इंडिया शो में राफेल में सवार एयरफोर्स की महिला पायलट करेगी शक्ति फॉर्मेशन का नेतृत्व भी। और वहीं दोस्तों इस शो में दुनिया भर के कई देशों के रक्षा मंत्री भी शामिल हुए। फिजी और दक्षिण सूडान के समकक्षों से मिले हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। और भारत और इन देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। चलिए अगला अपडेट आ रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने देश के 13 राज्यों में राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया। नई दिल्ली से उन्होंने लिम्फेटिक फाइलेरिया LF बीमारी से प्रभावित 13 चिन्हित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और ये नए अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना इन राज्यों से। फाइलेरिया जो कि संक्रमित मच्छरों से फैलने वाला एक तरह का परजीवी रोग है, इसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये वो 13 राज्य हैं जहां इस तरह के रोग सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन राज्यों में ये नया अभियान शुरू किया है। दवाएं भी वितरित की
की जाएगी लोगों को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए। चलिए अगली खबर आ रही है। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के दौरान 1.88 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। सरकार ने लोकसभा में ये डेटा जारी किया। और वहीं दोस्तों भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर अच्छी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार की PLI स्कीम का असर दिखा। बीते 10 महीनों में एप्पल कंपनी का आईफोन निर्यात 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। देखिए मतलब मेड इन इंडिया आईफोन अब भारत में बनने लगा और इतना ज्यादा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एक वक्त था जब आईफोन केवल चाइना में बनता था और भारतीय लोग भी चाइना का आईफोन ही खरीदते थे, लेकिन अब देखिए भारतीयों के अलावा भी और भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं आईफोन उल्टा बन करके। तो ये एक अच्छी बात है, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिल रहा है। और वही देखिए अगली खबर, बजट सत्र का 7वां दिन कुछ यूं रहा। राज्यसभा में सोनिया गांधी बोली 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित हैं, सरकार जल्द से जल्द जनगणना करवाए। जनगणना के मुद्दे पर जोर देते हुए सोनिया गांधी बोले कि सरकार को जल्द से जल्द ये सेंसस कराई जानी चाहिए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिल सके। चलिए बड़ी खबर देखिए, मणिपुर राज्य में अगर 10 दिन के अंदर सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में खबर चली, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने तो अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो मणिपुर में नया मुख्यमंत्री बनना, नई सरकार बनना बहुत जरूरी है। और देखिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद भी मणिपुर में सेना ने 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया, 25 हथियार गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। अभी भी मतलब मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं देखिए हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि भारत सभी स्रोतों से ऊर्जा खरीदने के लिए तैयार है, तो आने वाले साल 2026 में गैस की कीमतें घटेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको मार्केट के बारे में कुछ अपडेट बताऊं। तो जैसा कि आपको पता होगा बजट के बाद मार्केट में काफी नए मौके हमको देखने को मिल रहे हैं और ये ट्रेडर भाइयों के लिए काफी अच्छे संकेत हैं। और उनको पकड़ने के लिए, उनसे फायदा कमाने के लिए आपके पास बढ़िया सा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, ब्लिंकएक्स ट्राई करके देखो ना, आपकी सारी टेंशन और परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं सही टूल्स और गाइडेंस। यहाँ पे रियल टाइम डेटा, एडवांस टूल्स और सबसे इंपोर्टेंट फ्री रिसर्च कॉल्स एक्सपर्ट द्वारा, जो कि आपको गाइड करते हैं कब स्टॉक में एंट्री लेना है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट और कब एग्जिट करना है। साथ ही एडवांस टूल्स भी हैं, जैसे कि कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड और सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट, जो कि आपको अपने फेवरेट स्टॉक्स को ट्रैक रखने में मदद करते हैं। तो आपको सारी जानकारी यहीं मिल जाएगी और आप खुद को अपडेटेड भी रख पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म काफी अफोर्डेबल भी है, क्योंकि यहाँ जीरो ब्रोकरेज है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप एक्स्ट्रा चार्जेस की टेंशन किए बिना यहाँ अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर चाहे NSE के एफएंडो हो, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और IPO में। इन सभी फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको इनका प्लान लेना होगा, जो कि शुरू होते हैं सिर्फ 249 रुपीज से 2 महीने के लिए, 599 रुपीज फॉर 6 मंथ और 899 रुपीज फॉर 12 मंथ, यानी पूरे के पूरे 1 साल के लिए भी आपको अनलिमिटेड ट्रेडिंग विद जीरो ब्रोकरेज का फायदा मिलता है इस प्लान में। तो देर किस बात की, मार्केट का पूरा फायदा उठाओ ब्लिंकएक्स के साथ। इट्स ए ट्रेडर थिंग। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो और अभी ब्लिंकएक्स को ट्राई करके देखो। वहीं खबर देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे सत्येंद्र जैन, और दिल्ली में हार को लेकर पार्टी में मंथन भी तेज हुआ। और कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि पीएम मोदी की ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का असर दिखा। अवैध तरीके से ड्रग्स की जब्ती में 55% तक की बढ़ोतरी हुई है बीते साल 2024 में, है ना। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगर बैंकों और NBFC ने सोने की नीलामी के नियम तोड़े तो सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी गोल्ड भी काफी ज्यादा महंगा चल रहा। तो इसको लेकर देश की वित्त मंत्री ने गोल्ड लोन का भुगतान करने पर भी बैंकों और NBFC कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है। और वहीं CBIC के चेयरमैन का भी कहना कि भारत में सोने की तस्करी में बड़ी गिरावट आई है। CBIC चेयरमैन बोले कि इस साल अब तक 4800 किलो से भी ज्यादा सोना जब्त हुआ है। सोने में आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद गोल्ड तस्करी में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वैसे अभी तो गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। चलो मैं आपको लेटेस्ट रेट का अपडेट भी बता देता हूँ। देखिए सोने की कीमतों ने ध्वस्त किए सभी रिकॉर्ड। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच 2430 रुपए महंगा हुआ सोना। एक ही दिन में सोने के भाव में इतनी तेजी की बढ़ोतरी देखी गई। और अभी वैश्विक अस्थिरता यानी दुनिया में जो काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस बीच गोल्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। पहली बार सोने का भाव 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भी पार पहुंचा। बीते 41 दिनों में सोने की कीमत 9,500 रुपए तक बढ़ी है। इसी साल मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि सोना 90,000 रुपए तक भी जा सकता है। 1 जनवरी से लेकर अब तक मतलब लगभग 1 महीना और 10 दिन हुए और सोने में 9,500 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी भी काफी ज्यादा महंगी चल रही है। बीते एक दिन में ही चांदी 132 रुपए बढ़कर 95,533 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर आ रही, BCG की एक रिपोर्ट देखिए कि साल 2033 तक 1.8 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा देश का कुल व्यापार। उत्पादन में भी देश की ताकत बढ़ रही है। BCG यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत के प्रोडक्शन और ग्रोथ रेट को लेकर अनुमान जताया गया। और सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन पर अपडेट आ रहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर 12 सुझाव दिए हैं। इनमें OPS, पैरामिलिट्री भत्ता, टैक्स फ्री जोखिम भत्ता, टैक्स फ्री राशन भत्ता व 2 IC का पे स्केल लेवल 12 और 13 में अपग्रेड करने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए गए हैं। मतलब 8वें वेतन आयोग के निर्माण में, डेवलपमेंट में सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा ये सभी सुझावों की कुल लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जो कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तरफ से सरकार को दिए गए 8th पे कमीशन में बदलाव करने के लिए, है ना। देखते हैं अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, बार काउंसिल का विधि छात्रों से आपराधिक इतिहास की जानकारी लेना कोई अवैध नहीं है। इस फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। विधि छात्रों का मतलब तो आप समझ गए हो ना, जो मतलब स्टूडेंट लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं,
LLB वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे छात्र आपराधिक इतिहास की जानकारी ले सकते हैं कोर्ट से। ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये स्टूडेंट के हित में फैसला सुनाया है। और वहीं देखिए किसानों के हित में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने सोयाबीन की खरीद महाराष्ट्र में 24 दिन और तेलंगाना राज्य में 15 दिन और बढ़ा दिया। इसी तरह से गुजरात में भी मूंगफली की खरीद 6 दिन और कर्नाटक में 25 दिन बढ़ाई गई है। और भी कई अलग अलग राज्यों में MSP पर खरीद को मंजूरी दी है। ये पूरी राज्यों की नाम लिस्ट भी आप देख सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई लोग अपनी फसलों को MSP पर बेच सके, है ना। और वहीं आधार कार्ड पर एक बड़ी खबर आ रही है। अब आपका चेहरा ही होगा आधार कार्ड, कागजी झंझट खत्म होंगे। अब तेजी से और सुरक्षा के साथ मिलेगी तमाम सेवाएं। उदय की तरफ से ये नया प्लान बनाया जा रहा है। अब आपके चेहरे से आधार का प्रमाणीकरण हो पाएगा। मतलब अब आपको किसी भी तरह की सेवाओं के लिए आधार कार्ड या फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि फेस ऑथेंटिकेशन से ही डायरेक्टली आपकी पहचान सत्यापित हो जाएगी। समझ रहे हो, ये नया सिस्टम शुरू करने जा रही उदय जल्दी। इसके अलावा भी कुछ और प्लान है। दूसरा देखिए आप, अब निजी कंपनियां भी आधार प्रमाणीकरण कर सकेंगी। आसान और तेज सेवाओं में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। सेवाओं तक तुरंत पहुंच, कोई देरी नहीं है। जैसे आपका यात्रा, होटल टिकट बुकिंग करना, ID प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कैमरे के सामने चेहरा दिखाने से ही आपका ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाएगा और तुरंत आपको सेवा मिल जाएगी। ये कुछ 8 बड़े प्लान किए जा रहे हैं उदय की तरफ से। पूरी कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आधार कार्ड को लेकर, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, एक बात उन लोगों के लिए जो DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी अगर आप अपने DLS भाई के चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी, है ना। और चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग ने फाइनली कह दिया कि फरवरी में ही सर्दी का तो द एंड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगी सर्दी। अभी आपको पता होगा गर्मी जैसे मौसम शुरू हो गया है। राजस्थान के कई जिलों में तो तापमान 33 डिग्री तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में भी ठंड कम हुई। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। और कुल मिलाकर फरवरी के आखिरी सप्ताह में देश के अधिकतर राज्यों में गर्मी शुरू हो जाएगी। कुछ राज्यों के मौसम अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में 2 रातों से पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंचा। ग्वालियर और शहडोल संभाग में भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। बाकी अगले 3 दिन राहत मिलेगी। और इधर राजस्थान में भी तो अब तो केवल सुबह शाम ही सर्दी रही है, दिन में तो गर्मी पड़ने लगी है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि सीकर, पिलानी, बारा, धौलपुर वगैरह ये कुछ जिले हैं जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। बाकी झारखंड में भी सुबह शाम सर्दी रही, दिन में गर्मी पड़ने लग गई। पंजाब में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस साल अब तक सामान्य से 66% कम बारिश हुई पंजाब में। तो बांधों का भी जलस्तर घटा है, तो बिजली उत्पादन पर भी संकट छाया है। हिमाचल की बात करें तो लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। आज रात और कल भी बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जानकारी आप देख लीजिएगा। कुछ राज्यों में 11, 12, 13 फरवरी तक मतलब हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, सिक्किम में, ठीक है। और बाकी तो अभी गर्मी शुरू हो चुकी है, यूं समझ लो आप। और सोने चांदी के भाव तो मैंने आपको बताई दिए। चलिए अभी कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, शेयर मार्केट, भारत का जो स्टॉक मार्केट है, लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 548 अंक टूटा और अभी 77,311 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 178 अंक की गिरावट पर रहा। एनर्जी और IT शेयर ज्यादा टूटे हैं। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए। नायका का तीसरी तिमाही में मुनाफा 51% बढ़कर 26.41 करोड़ रहा। और भारतीय रुपये पर देखिए बड़ी खबर आ रही है कि रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। डॉलर के मुकाबले 44 पैसे गिरकर 87.94 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया और इससे विदेशी वस्तुएं और महंगी होगी भारत में। निवेशकों के लिए भी खबर है, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल का IPO 14 फरवरी को ओपन होगा, जिसमें 18 फरवरी तक आप निवेश कर पाएंगे। और दोस्तों, बिजनेस जगत से एक बड़ी दुख भरी खबर तो ये देखने को मिली। देखिए, बिजनेसमैन नाना को नाती ने 70 बार चाकू मार करके जान ले ली। हैदराबाद की यह घटना है। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के विवाद में नाना की जान ली। अमेरिका से पढ़कर ये लौटा था नाती। अब क्या कहोगे ऐसे लोगों के बारे में, जरा सोचिए आप। जिनकी जान ली वो बिजनेसमैन वेलामती चंद्रशेखर 500 करोड़ के मालिक थे। इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उनके नाती ने उन पर चाकू से वार करते हुए कहा कि तुमने संपत्ति का सही बंटवारा नहीं किया और जान ले ली। ये VC जनार्दन राव कौन है, जिन्होंने वेलजान ग्रुप की शुरुआत की थी। 1965 में इसकी स्थापना रखी। ये कंपनी शिप प्रोडक्शन का काम करती है। हे भगवान, ऐसी घटनाओं को देखकर तो यूं लगता है मानो कलयुग आ चुका पूरा। अभी 1 महीने पहले की यूपी की एक घटना मैंने आपको बताई थी। 80 करोड़ के मालिक को उनके बेटा बेटी ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। जब उनकी जान चली गई तो वृद्धाश्रम वालों ने उनको फोन किया तो उनको आने की भी फुर्सत नहीं। अंतिम संस्कार भी वृद्धाश्रम वालों ने ही करवाया। अमन नाम के शख्स ने अंतिम संस्कार किया और बोला कि ऐसे लगा जैसे मेरे पिता को मुखाग्नि दे रहा हूँ। जबकि ये जो इनके वृद्ध पिता हैं, 400 से ज्यादा तो किताबें लिख चुके हैं। इनका बेटा बिजनेसमैन है, बेटी वकील है और वृद्धाश्रम में छोड़ दिया अपने पापा को। जान चली गई, अंतिम संस्कार में आने की भी फुर्सत नहीं। अब क्या कहोगे ऐसे बेटा बेटी के बारे में, जिन्होंने ये ढेर सारी साहित्य की इतनी पुस्तकें लिख रखी है, काफी ज्ञानी पुरुष है, उनके यह हालात है। कलयुग नहीं है तो क्या है दोस्तों, बड़ा दुख होता है ऐसी खबरें देखता हूँ तो। खैर, सभी युवा लड़के लड़कियों से, मेरे दोस्तों भाइयों बहनों से मेरी तो यही गुजारिश है कि अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। चाहे आपके घर में दादा दादी हैं, उनकी अच्छे से सेवा करो, देखभाल करो, उन्हें भगवान की तरह रखा करो यार। सच में नसीब वालों को ही मिलते हैं माता पिता दादा दादी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अपन खबरों में। देखिए आप, देश का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस तमिलनाडु में लॉन्च हुआ, तमिलनाडु के IIT मद्रास में। और इससे अब शुरुआती स्तर पर
पर ही कैंसर का बेहतर इलाज हो पाएगा। IIT के वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके जीनोम पर अब तक अपेक्षित स्तर पर कोई शोध नहीं हुआ है। तो अब ये नया डेटाबेस लॉन्च होने के बाद अब इस पर अच्छी रिसर्च हो पाएगी, है ना। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, होंडा कंपनी अपनी हर कार में पेट्रोल के साथ एथेनॉल ऑप्शन भी देगी, जिससे ग्राहकों को सस्ते फ्यूल पर चलाने का ऑप्शन मिलेगा। वहीं खबर देखिए, यूपी लखनऊ एयरपोर्ट पर 1 मार्च से 15 जुलाई तक दिन में बंद रहेगा रनवे, सिर्फ रात को ही हो सकेगा विमानों का संचालन। अमोसी एयरपोर्ट का रनवे 1 मार्च से दिन में 8 घंटे तक बंद रहेगा। ये प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर में औसतन 15% कम हो जाएगी बारिश, वायुमंडल में छा जाएगा धूल का गुब्बार। दरअसल स्पेस से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट अर्थ पर देखने को मिल सकता है धरती पर, और इस दौरान ये कई बदलाव हो सकते हैं। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, भारत में हर 10 में से 1 महिला एंडोमेट्रियोसिस की शिकार है, जिनसे महिलाओं में बांझपन का खतरा बढ़ता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, महिलाओं में जागरूकता होनी चाहिए और इलाज समय पर करवाना चाहिए। हालिया भारत में वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये डेटा सामने आए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, लोकसभा में सरकार ने आंकड़े जारी, जनधन खातों पर भी सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि देश में 15 जनवरी तक 54 करोड़ 50 लाख जनधन खाते खुल चुके हैं। देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि इसमें 56% खाते महिलाओं के हैं। तो कहीं न कहीं ये जनधन योजना काफी सफल रही, खास करके ग्रामीण क्षेत्र तक लोगों को बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे देश में रोडों पर अलग अलग सड़कों पर साइकिल ट्रैक बनाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि इससे ज्यादा जरूरी आवास और साफ पानी की जरूरत है लोगों को। साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए ये याचिका लगाई गई थी देश के सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन फिलहाल इसको खारिज कर दिया है। वहीं खबर है, ए लेटर टू नरेंद्र मोदी, इस नाम से बनेगा 11,111 धन्यवाद पत्रों का संग्रह। एक ग्रंथ बनाया जाएगा बड़ा और इसे पीएम मोदी को समर्पित किया जाएगा। अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बनने की दूसरी वर्षगांठ पर, मतलब अगले साल 2026 में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया जाएगा। रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के नेतृत्व में कार्य किया जाएगा। अच्छा, वैसे अयोध्या की बात हो ही रही है तो देखिए आप, अभी प्रयागराज महाकुंभ में भी बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर जैसा ही भव्य राम मंदिर बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी, रामलला के दर्शन के लिए अभी श्रद्धालु भी उमड़ रहे हैं। मात्र 25 दिन में बनकर तैयार किया गया ये राम मंदिर का पूरा रेप्लिका मॉडल, मतलब बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट राम मंदिर की ही तरह दिखता है, जिसे प्रयागराज महाकुंभ में बनाया गया है ना। कितना भव्य दिख रहा है। और वही दोस्तों, रेलवे का भी कहना है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने और वापस जाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा रेलवे, किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बचें। और खबर है, ममता कुलकर्णी ने भी महामंडलेश्वर पद छोड़ा। वो बोली कि मैं बचपन से साध्वी हूँ, आगे भी रहूंगी। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने 17 दिन पहले उनको उपाधि दी थी, तो अभी उनसे ये उपाधि वापस ले ली गई है। और महाकुंभ के एक संत की अनोखी भक्ति देखिए दोस्तों, 18 वर्ष से धूना तपस्या कर रहे हैं सरयू दास। महाकुंभ में 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक सिर पर आग का घड़ा रखकर ये कठिन तपस्या करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भारती के नए परिसर का भी उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने भारत की वैज्ञानिक प्रगति और डीएनए वैक्सीन को लेकर भी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वहीं खबर है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार का दौरा किया, रेलवे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। और एक रिपोर्ट आ रही कि सरकार की PLI स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी लगभग 1.5 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट नौकरियां पैदा हुई। और खबर है, NCS पोर्टल का एक प्रमुख नौकरी पोर्टल के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया सरकार ने। श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से देश में युवाओं को रोजगार बढ़ाने के अवसरों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये नौकरी पोर्टल के साथ प्रमुख ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। कुछ और करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए आप। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ। ये 14 दिनों तक चलेगा। और खबर है, IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार भी लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को एक नया और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। वहीं देखिए, रोटरडेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेड गर्ल ने नेट पैक अवार्ड जीता और दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में भी इस बार नया रिकॉर्ड बना, 20 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। वहीं खबर देखिए, गौतम अडानी ने लॉन्च किया अडानी हेल्थ सिटी। मेयो क्लिनिक के साथ मिलकर लोगों को अफोर्डेबल स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से अडानी ग्रुप की तरफ से ये नई हेल्थ सेक्टर में सर्विस लॉन्च की है। और क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर खबर आ रही है कि फिर से $75 के पार हुआ कच्चा तेल, तो हो सकता है कि इससे आने वाले समय में हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं खबर देखिए, अब बिहार में बेबी कॉर्न से किसान ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया, जिसमें उन्होंने किसानों से कहा कि रबी की फसलों के बाद खेतों को खाली न छोड़ें, बल्कि बेबी कॉर्न, मक्का या मूंग की खेती करें। तो ये इस तरह का फसल चक्र अपनाने से किसानों की आय 30 से 40% तक बढ़ सकती है। मतलब ये भी किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, यूट्यूब करते हुए कहा कि 10.33 करोड़ मुफ्त LPG कनेक्शन बांटे गए अब तक PMUJ योजना के तहत, मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, जो 2016 में शुरू हुई थी, उसके तहत अब तक लगभग 10.5 करोड़ लोगों को फ्री LPG गैस सिलेंडर का फायदा मिल चुका है। वहीं जिससे 8 रॉकेट बरामद हुए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। UPI फ्रॉड से सावधान रहें, कई लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। UPI में कई तरह के फ्रॉड होते हैं, जैसे फिशिंग स्कैम, फेक UPI एप्स, QR कोड स्कैम, मनी रिक्वेस्ट स्कैम। ये कैसे होते हैं, इनके बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। रिवार्ड स्कैम, फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट, UPI ID फ्रॉड, समझ रहे हो। आए दिन मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि आप इस तरह की ठगी का शिकार ना हो और पहले से ही सावधान और सतर्क रहो। ऐसे स्कैम से किस तरह से आप बच सकते हैं, इन टिप्स का पालन करें। अनजान नंबर, मोबाइल नंबर यूजर से सावधान रहें, अनजान नंबरों पर पेमेंट वगैरह ना करें। कई तरह के स्कैम आए दिन देखने को मिलते हैं। अभी एक दिन पहले मैंने आप पर पॉडकास्ट करने वाले जो रणवीर इलाहाबादिया हैं, उन्होंने हाल ही में माता पिता पर कुछ उल्टा सीधा बयान दिया। उसके बाद उनके लिए काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, काफी बवाल मच गया। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के भद्दे कमेंट पर इतना बवाल मचा कि उनको इंडियाज गॉट टैलेंट का वो वाला एपिसोड भी हटाना पड़ा उनके YouTube चैनल से। यहाँ तक कि इन दोनों के खिलाफ
खिलाफ अब शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। उन्होंने पेरेंट्स माता पिता को लेकर कुछ अश्लील बातें कही थी, जो कि वाकई में उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से ये सवाल पूछा, अभी सवाल को मैं बोल भी नहीं सकता, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो उनके इसी सवाल को लेकर ये कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है और कहीं न कहीं सही भी है कि ऐसी बातें पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए, है ना। उनके इस बयान पर शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रैना का इस शो बंद होना चाहिए। उन्होंने बंद करने की मांग की। वो बोले कि देश का कबाड़ बना देंगे इस तरह के युवा। चलिए पॉलिटिक्स से खबर देखिए दोस्तों। पंजाब कांग्रेस ने यह दावा किया कि 30 आम आदमी पार्टी विधायक हमारे संपर्क में है। केजरीवाल ने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी कैबिनेट मीटिंग भी टाली। इधर आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला के घर दिल्ली पुलिस पहुंची। हत्या के आरोपी को हिरासत से छुड़ाने का इन पर आरोप है। वहीं खबर देखिए पंजाब के पटियाला में कूड़े के ढेर से मिले रॉकेट। एसएसपी बोले कि इनके सेल में हालांकि विस्फोटक नहीं था, फिर भी बम स्क्वाड को बुलाया गया। सेना को भी सूचना दी गई। एक स्कूल के पासपोर्ट स्कैम के बारे में खबर बताई थी कि कुछ फेक वेबसाइट्स इंटरनेट पर लोगों से पासपोर्ट बनवाने के नाम पर मोटे पैसे वसूल रही है ना। तो ऐसे धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहे, बचकर रहें। और चलिए अगली खबर देखिए आप। मेडिकल इंडस्ट्री से अच्छी खबर आ रही है। लंपी स्किन डिजीज के लिए देश की पहली वैक्सीन को ड्रग्स अथॉरिटी ने लाइसेंस दे दिया है। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये लाइसेंस दिया गया। भारत बायोटेक ग्रुप की कंपनी ने ये डेयरी पशुओं को जो होने वाली लंपी बीमारी होती है ना, उसकी स्किन डिजीज के लिए वैक्सीन बनाई है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया की पहली वैक्सीन है जो मवेशियों को इस तरह की बीमारी से बचाएगी, है ना। काफी टाइम पहले आपको पता होगा पशुओं में बीमारी फैली थी जिसमें उनकी चमड़ी पर कांटे नुमा हो जाती है। तो इस बीमारी का पशुओं का इलाज हो पाएगा, है ना। चलिए अगली एक अनोखी खबर देखिए आप। 2.5 फुट का दूल्हा 3.5 फुट की दुल्हन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के जसबीर को फेसबुक पर प्यार हुआ और ये अनोखी शादी हुई। कई आसपास के लोग इस अनोखी शादी को देखने के लिए आए। दोनों एक्चुअली बोने बोनी है, लेकिन दोनों अपने प्यार और लाइफ से काफी खुश हैं। इनकी शादी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ईश्वर हमेशा इन्हें खुश रखे। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान पर अनिल विज को नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा था कि सैनी जब से मुख्यमंत्री बने तब से उड़न खटोले पर है। तो बीजेपी ने अब उनके बयान पर जवाब भी मांगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले 2 लाख पौधों और 5000 पेंटिंग से सजावट की जा रही है। 17 किलोमीटर रूट पर मेहमानों को दिखेगी मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक भी। 24 और 25 फरवरी को एमपी के भोपाल में ये GIS समिट का आयोजन होने जा रहा। और खेल समाचार पर खबर देखिए। रणजी ट्रॉफी में मुंबई ने 292 रन की बढ़त ली। सूर्य कुमार और रहाणे की 50 देखने को मिली। दूसरी पारी में स्कोर 278/4 रहा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है 17 फरवरी को लॉन्च होगी BYD की सिलायन 7 EV। फुल चार्ज करने पर 567 किलोमीटर तक की रेंज देगी। कंपनी का दावा है कि 7 मार्च से इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं खबर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जो अब रेपो रेट घटाई है, तो इससे अब एक रिपोर्ट आ रही है कि बैंक अपनी FD की ब्याज दरें भी कम कर सकते हैं। अभी देश के कुछ बड़े बैंकों में आपको 7.25% तक भी FD पर ब्याज मिल रहा है। ये देश के 5 बड़े बैंकों के FD की इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड की। हालांकि भले ही FD की ब्याज दरें बैंक कम कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि रेपो रेट कम होने से आपको लोन वगैरह भी सस्ते मिलेंगे बैंकों से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा। 5 साल में राज्य में 11 कैंसर केंद्र खोले जाएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। वहीं बिहार के टीचर्स यानी शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ने सैलरी बढ़ा दी है। दरअसल बिहार में फार्मेसी कॉलेज के अतिथि शिक्षकों को यानी जो गेस्ट टीचर होते हैं उनको नीतीश सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है। उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां शिक्षकों को प्रति क्लास 1000 रुपए दिए जाते थे, तो उसको बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति क्लास कर दिया और अब महीने की अधिकतम तनख्वाह भी 50,000 रुपए तक निर्धारित की गई है। चलिए अगली खबर आ रही। 26 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हुई। उत्तर प्रदेश में कॉलेज स्कूल वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है और महाकुंभ भी चल रहा। तो यूपी के अधिकतर जिलों में 26 तारीख को छुट्टी रहेगी। और यूपी में किसानों के लिए भी अच्छी खुशखबरी आ रही। 15 साल से बंद पड़ी ये शुगर मिल फिर से चालू होगी। यूपी के मेरठ में जो मवाना शुगर मिल है उसको यूपी सरकार फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। वहीं गौतम अदानी का एक और बड़ा ऐलान देखिए दोस्तों। मुंबई और अहमदाबाद में हेल्थ सिटी के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इन हेल्थ सिटी में 1000 बेड वाले बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। देह दान करने वालों को मिलेगा राजकीय सम्मान। ऑर्गन डोनेशन के लिए भी अलग से संस्थान खोला जाएगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में रीट एग्जाम पर अपडेट है कि इस बार स्टूडेंट का फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा जिससे कि डमी कैंडिडेट को पकड़ा जा सकेगा। एग्जाम सेंटर पर लाइव फोटो का मिलान होगा। वहीं राजस्थान में भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने पर अब पेनल्टी भी देनी पड़ेगी स्टूडेंट को। 1 अप्रैल 2025 से ये नया नियम लागू होने जा रहा। मतलब कि आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भर दिया और आप एग्जाम देने नहीं जाते हो तो 750 से 1500 रुपए तक आपको पेनल्टी के तौर पर देने पड़ सकते हैं। समझ रहे हो। 1 अप्रैल से राजस्थान में ये नया नियम लागू होगा। वहीं खबर है राजस्थान जयपुर में 11 फरवरी से शुरू होगी अनूठी प्रदर्शनी। देश भर के कलाकार ग्रुप शो अद्वैय में डिस्प्ले करेंगे कलाकृतियां। और देखिए उत्तराखंड में भी नेशनल गेम्स जो चल रहे हैं अभी उनमें मध्य प्रदेश ने भी 58 पदक जीते हैं। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट लगाना व सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। और खबर देखिए यूपी काशी में भी श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा। गंगा आरती में पहुंचे 3 लाख श्रद्धालु। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर भी 20 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ। कई लोग तो जाम में अपनी कारें भी छोड़कर भाग गए। 50,000 वाहनों के पहिए थमे हुए हैं अभी। महाकुंभ की वजह से ये वाराणसी रूट पर भी इतना ट्रैफिक जाम है। और बिहार में देखिए बीपीएससी के री एग्जाम मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने की संभावना है। परीक्षा रद्द करवाने की मांग पर हो चुका उग्र प्रदर्शन भी। और खबर देखिए झारखंड रांची से प्रयागराज के लिए भी सीधी उड़ान सेवा शुरू हुई। 17 फरवरी से इंडिगो की पहली फ्लाइट रवाना होगी। रेलवे से भी खबर आ रही हरियाणा में 3 दिन नहीं चलेगी भिवानी प्रयागराज ट्रेन। 11 से 13 फरवरी तक बंद रहेगी। उदयपुर सिटी मंदसौर भी 7 दिन तक नहीं चलेगी। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए बिहार के CBSE स्कूलों में एक बड़ा बदलाव देखने को
मिलेगा। अब एक कक्षा में अधिकतम सिर्फ इतने स्टूडेंट ही बैठ पाएंगे। पहली से 12वीं तक अधिकतम 40 स्टूडेंट रखने का ही निर्देश जारी किया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। वहीं सरकारी नौकरी पर खबर आ रही, राजस्थान में कांस्टेबल के 6500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 12वीं पास युवाओं को मौका है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन तो 5 फरवरी को जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक आवेदन शुरू हुए नहीं है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होते मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और बाकी इस सप्ताह कुछ और रिक्रूटमेंट्स निकली हुई है। सीड 1 में 740 पदों पर भर्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी 241 वैकेंसी है। टोटल 1873 नई भर्तियां निकली इस सप्ताह। वही खबर देखिए आप, गेट 2025 एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा। प्रयागराज में नहीं होगी 15-16 फरवरी की गेट की परीक्षा। महाकुंभ भीड़ के कारण केंद्र में यानी एग्जाम सेंटर में यह बदलाव किया गया। और दोस्तों अभी कुंभ की बढ़ती भीड़ के चलते उत्तर प्रदेश के इस जिले में तो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल भी 14 तारीख तक बंद रहेंगे। महाकुंभ के कारण कई जिलों में स्कूल में प्रशासन ने छुट्टियां घोषित कर दी हैं। जैसे अयोध्या में भी छुट्टी का आदेश जारी हो चुका है। और देखिए आईएएफ भर्ती एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हुए। 22 और 23 फरवरी को होगी परीक्षा। वहीं मध्य प्रदेश में भी सरकारी नौकरी पर खबर आ रही, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2117 पदों पर भर्ती निकली है। 27 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी इसकी 26 मार्च 2025। और एक नया नियम यह लागू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश बोर्ड में 10वीं 12वीं की परीक्षा में बड़ा बदलाव। अब 2 बार होंगे मुख्य एग्जाम। वैसे 2 मुख्य परीक्षाओं का मॉडल गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्य में पहले से ही लागू है। तो मध्य प्रदेश सरकार का भी कहना कि अब एमपी राज्य में भी ये नया सिस्टम लागू किया जाएगा जल्दी, है ना। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला फैसला सुनाया। कहा कि अब अमेरिका में नहीं बनेंगे नए सिक्के। ट्रेजरी को यह नया निर्देश जारी किया। वही खबर है, स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर भी 25% टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। सभी देशों पर लागू होगा यह नया आदेश। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मेष राशि वालों की एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनेंगे और तुला राशि वालों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। 11 फरवरी को आज बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा, तो 27 तारीख तक कुंभ राशि में रहेगा बुध। कई राशियों के लिए ये भी शुभ रहेगा। और बाकी ये जो नया सप्ताह ये भी 6 राशियों के लिए अच्छा रहेगा, सिंह कर्क समेत, है ना। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हुआ एरो इंडिया 2025 शो किस तारीख तक चलेगा। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।